नमस्कार, हमार नाम अछि प्रेम और अहाँ सब देख रहल छी मिथिला प्रेमी यूट्यूब चैनल और अपने सबके स्वागत अछि मिथिला दर्शन के 4म एपिसोड में। तो आइ अहाँ सबके हम दर्शन करबै ला लऽ आयल छी सिद्धिपीठ माँ चामुण्डा स्थान जे कि मधेपुर पश्चिम में स्थित अछि। तो एहिके बारे में इतिहास के बारे में जानकारी लऽ रहल छी। तो बाबा सबसे पहले अहाँ अपन नाम बता दियौ। हमर नाम छी चंद्रमोहन झा, पचही के निवासी छी और मंदिर पर जे छै से प्रोग्रेस के काज जे छै से करला रहलहुँ हँ जे और की कहै छै तऽ एकर रखरखाव केना भऽ रहलैए ओहि सब पर दन देने छियै। नया कोनो चीज बनाबैके लेल सेहो इच्छुक रहै छी बने और की कहै छै तऽ पूजा पाठ के लिए से संसाधन जुटाबैके सेहो कोशिश रहै छै। समय पर पूजा होइन, समय पर आरती होइन, समय पर गेट बंद होय, बहुत तरह के रहै छै। एक मंदिर पर बहुत तरह के रहै छै। बाहर से जे केओ आदमी अबै छथिन हुनकर स्वागत के साथ हुनका दर्शन करायल जाय। ओना भीड़ तऽ बड्ड रहै छै, तखन तऽ यथासाध्य ओ अपनो करै छथि, किछु हमहूँ हुनका सहायता करै छियनि, सहायता से भऽ जाइ छै। और करीब 1-1:30 बजे से 2 बजे तक काफ़ी भीड़ रही है। सवेर से 2 बजे तक, 2 बजे के बाद में फिर भीड़ कम जाए छै, फिर 4 बजे के बाद में भीड़ होइ छै। तो ग्रामीण प्लस आसपास जतेक गाँव छै सबसे अबै छथिन दर्शनार्थी। इम्हर अहाँके दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी से सेहो दर्शनार्थी अबै छथिन। आसपास के जतेक जिला छै सब जिला से दर्शन करे के लेल अबै छथिन। चूँकि सिद्धपीठ छियै और सिद्धपीठ के रहैत से लोग इच्छुक बहुत रहै छै। तो बाबा अब अहाँ सबके बाबा हम एहि मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहै छी। से ई मंदिर केना बनलै, एतऽ की भेलै, मतलब एहि के बारे में जानना चाहै छी। मंदिर के व्याख्यान ई इतिहास छै 14वीं सदी के बात छियै। 14वीं सदी से उस टाइम में विद्यापति रही छलखिन। 1950 के बाद 55 या वही सन हेतै किछु 1950 की कहै छै 1450 के कहानी छै। एहिठाम वर्धमान महामहोपाध्याय नाम के बहुत पैघ विद्वान छलथि हैं, बहुत पैघ तपस्वी छलथि हैं, बहुत पैघ की कहै छै तऽ पंडित छलथि हैं। हुनका कोनो सखा संतान नहीं छलनि। ये 3 पीढ़ी देखै छियै कि ना, ये तीन पीढ़ी जे छै से 3 बहिन छथिन। एहिमे साक्षात लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा सब तीनों बहिन छथिन। ई कोनो मैटिक पीढ़ी नहीं बनायल छै, ई वास्तविक पीढ़ी छै। तो वो वर्धमान महामहोपाध्याय जे रहथिन से बड़ पैघ तपस्वी रहथिन, बड़ पैघ विद्वान रहथिन। हुनका कोनो सखा संतान नहीं रहनि। वो रोज चौताल पर 1-2टा के कहानी रोज कहथिन। ओहि चौताल पर 100-50 आदमी बैसे दोपहर के टाइम में, वो ओहिठाम कहानी कहथिन 1-2टा रोज। लोग सुनैयो के लेल बहुत सब इच्छुक रही छलैया। काफ़ी भीड़ होइ छलै न हुनका प्रवचन में। एक दिन के बाद से
लेकिन हुनका कोनो सखा संतान नहीं छलनि हँ। एक दिन के बात छियै जे हुनकर पत्नी हुनकर गिरिवास जे छलनि ने से एहि कात मानि लिअ घर छलनि ने, बीचमे चौताल छलैए आ ओहि भाग मालके बथान छलैए। तऽ पहिले जमानामे गोबरसँ घर तर निपल जाय या ऐँठो काँट जे होइ तऽ गोबरसँ। आब आइ काल्हि तऽ साफी भए गेलैए, तऽ पहिने गोबरके पवित्र मानल जाइ छलै, एखनहु मानल जाइ छै आ ओहो टाइममे मानल जाय। तऽ गोबर आनैके लेल से पाछूसँ मालके बथानपर जाइ छलखिन। तऽ एही बीचमे ओ प्रवचन जे करै छलखिन ने पंडितजी, तऽ ओ प्रवचनमे ओहि दिन उठलै गया गंगाके पिंडके बारेमे प्रवचन करै छलखिन ने। जिनका संतान नहीं छनि, लड़का नहीं छनि, हुनका गया गंगाके पिंड नहीं पड़ै छनि, यही पर प्रवचन दै छलखिन। खुदा न खास्ता पत्नी एक पाछू दऽ कऽ जाइ छलखिन मालके बथान पर, ओ ई बात सुनि लेलखिन। एक हफ्ता 10 दिन के बाद में पंडित जी के पत्नी पूछलखिन, खाना ताना परोस के ओहिठाम बैसलखिन आ बैस के बड़ा प्रेम से पूछलखिन जे अहाँ जे ओहि दिन प्रवचन दै छलियै जे जिनका संतान नहीं रहै छनि हुनका गया गंगा पिंड नहीं होइ छनि, तऽ अहूँके नहीं तऽ संतान अछि, एहन प्रवचन अहाँके नहीं देबाक चाही। और जहिया से सुनलखिन तहिया से कनि उदास सेहो रहऽ लगलखिन हुनकर पत्नी। ओकर बादमे पंडित जी कहलखिन जे अहाँके संतान सब छै, एहि लए अहाँ किया चिंता करै छी, अहाँके संतान सब अहींके संतान छै। लेकिन औरत के दिल होइ छै बड़ा हार्ड, जकरा संतान नहीं रहै छै ओकरा संतान के लेल बहुत इच्छुक रहै छै। तकर प्रमाण एहिठाम छै। एहिठाम जे छै से शाम से सबेर तक कम से कम 2500टा औरत अबै छै मांग करै लए भगवती से, और सबके भगवती संतान दै छथिन, प्लस मनोकामना जे अपन राखि के गेल ओकरो पूरा करै छथिन। हाँ, तहन हम अगिला बात पर एलहुँ जे तऽ पंडित जी ओहिठाम कहलखिन जे अहाँके संतान तऽ सब छी, लेकिन औरत के दिल होइ छै कठोर, हुनका एहि चीजके बहुत तकलीफ रहलनि जे हमरा संतान नहीं है। ई बात धीरे धीरे महीना दिन बीतल तऽ पंडित जी देखलखिन जे ई बहुत उदास रहै छथि, जिनका संतान के इच्छुक छथि। तो तपस्या करल, फिर पंडित जी एक दिन 8 दिन के बाद में तपस्या करऽ लगलथि, वर्धमान झा महोपाध्याय। तो तपस्या जे करैत करैत भगवती के काफी बड़ पैघ भक्त छलथि हँ, साक्षाते हुनका भगवती से अथी होइ छलनि ने। तपस्या करैत करैत 3 दिन केलथि, 4 दिन केलथि, 5 दिन केलथि, अहिना एहि क्रम में फिर हुनका आकाशवाणी भेलनि ऊपर से जे अहाँके तऽ संतान लिखल अछिए नहीं तो हम कतऽ से देब। वो आकाशवाणी पंडित जी सुनलखिन, पुनः वो तपस्या में लग गेलथि। फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन जहन केलथि तहन फिर भगवती साक्षात अपने कहलखिन जे ठीक छै, अहाँ नहीं मानब, हम अहाँके परिवार में आबि के 3 बहिन जन्म लेब। ओ तीनों बहिन धीरे धीरे एलखिन, जन्म जखन लेलखिन तऽ बहुत भव्य, बहुत सुंदर
साक्षात ओ सब अपने छलखिन हैं। और जन्म लेलाके बादमे हुनका सभक प्रतिपाल भेल तऽ ओसभ जे बढ़ै छलखिन तऽ दिन दुना राति चौगुना कए, आइ किछु रहबहक तऽ काल्हि किछु रहबहक। ओ और बहुत भव्य बढ़ैत बढ़ैत ओसभ बहुत जल्दी बढ़ि गेलखिन। तो ई छलै ई जगह जे छियै से ओहि टाइममे फुलवारी रहै हुनकर फूल, और बड्ड पैघ जंगल रहै, एहिमे रङ्ग बिरङ्गके फूल रहै। एहिठाम पूरा क्षेत्रेमे जंगल रहै, थोड़ेक जगह एहिठाम रहै जे साफ रहै, नहीं तो ई एरिया में पूरा जंगल छलै, पूरा जंगल छलै। तो ओहिठाम फूल लोढ़ै लए सब दिन अबै छलखिन ने, आ फूल लोढ़ि कऽ पूजाके लेल लऽ जाइ छलखिन। तहन बाल्यावस्था से तरुणावस्थामे एलखिन, तखन बाल्यावस्था से ओ सब फूल लोढ़ऽ लगलखिन। तऽ ओकर बादमे जे छै से रोज अबै छलखिन हैं, जाइ छलखिन हैं। एक दिन के बात छियै, ओ टाइम रहे औरंगजेब सभक ओकरे मुगल साम्राज्य के टाइम रहे वो। तो मुगल साम्राज्य जखन चलै तऽ ओकरा तऽ सुन्दर सिपाही ओकर जे रहै से हिन्दूके लड़की जे नीक नीक लड़की रहै ओकर ओहिपर ओकरा ध्यान रहै, पकड़ि कऽ लऽ जाए टाइम। तो ई सब जन फूल लोढ़ै लेलखिन तऽ ओ देख लेलकनि तऽ ओ पुनः ओ सबटा वापस आबि गेलै। इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए, शिव का वरदान हूँ मैं, तुम्हारी तरह जाने वाला